हेलो, वेलकम टू बीइंग विद्यार्थी। अच्छा, अपने पहले है कि अपन इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो इसको सीखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो हिंदी का अल्फ़ाबेट हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में याद करना। जो हिंदी वर्णमाला है, जैसे अ आ ई जो भी का ख, तो उसको अपन इंग्लिश में याद करें। जैसे क को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, के बोलेंगे। च को सी एच बोलेंगे, ऐसे याद करके। तो इससे अपन एक तो अपनी इंग्लिश सुधरेगी। इंग्लिश जो सोशल मीडिया में लिखते हैं ना, जैसे अपन को लिखना है जाना, ठीक है, तो जाना को अपन ये लिख देते हैं JANA, ठीक है। तो इससे एक तो अपना इंग्लिश सुधरेगा। दूसरा, इससे आप 50% इंग्लिश आप प्रैक्टिस करोगे तो 50% जो इंग्लिश है आप सीख जाओगे, पढ़ना और लिखना, ठीक है। 50% सीख जाओगे, ये तो हुआ। इससे आप इंग्लिश सीख जाओगे और 50% इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाओगे प्रैक्टिस करना। फिर दूसरा तरीका है, उसमें होता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो फोनिक साउंड्स होते हैं उनको समझना, उनको याद करना, ठीक है। फोनिक साउंड जैसे जो के है वो क ये साउंड देता है। फिर स है, एस है, तो वो साउंड देता है श। तो ऐसे इन फोनिक साउंड्स को याद करते हैं। तो ये है जो ये जैसे ये अपन ने एज लिखा, तो एज में जी है जो, वो ज का साउंड दे रहा है, ज, ठीक है। और जैसे यहाँ अपन ने लिख दिया एंगर, ठीक है। एंगर में क्या दे रहा है, एंगर में ग की साउंड दे रहा है या फिर ज की दे रहा है। तो ये कैसे होता है, तो ये आप इंग्लिश फोनिक साउंड्स अपन जो समझेंगे वो सेकंड वीडियो में होगा। तो उससे अपन इंग्लिश, उससे जो गोरे लोग समझ सीखते हैं, जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है, वो लोग इससे सीखते हैं, ठीक है। तो इससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन सेकंड वीडियो में करेंगे। अभी अपन ये करेंगे हिंदी, जो हिंदी वर्णमाला उसको इंग्लिश में याद करके। तो हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में याद करके अपन ये सीख सकते हैं। और ये मैंने भी तीसरी क्लास में मेरे को मेरे टीचर ने सिखाई थी, तो ये इसी तरीके से मैंने सीखा था, ठीक है। तो देखते हैं अपन ये सीखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा, सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपन को याद करना, ठीक है। अब इसमें एक बात है कि जैसे अपन ने, जैसे मैंने बोला कि क है उसको के बोलते हैं, ठीक है। तो क को के नहीं बोलते, ठीक है। ये क आधा है, के का मतलब आधा है। या भाई क को अपन को पूरा करना है तो अपन के ए बोलेंगे। तो का को भी क्या बोलते हैं, के ए बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क के बाद जैसे कोई मात्रा आ गई, जैसे ये कार है, ठीक है। कार में तो मात्रा आ गई, तो इसका मतलब अपन को क को पूरा करना नहीं है, क को के ही लिख देना, ठीक है। तो ये अपन इसको लिखेंगे कार को क्या, क प्लस आ की मात्रा प्लस र, ठीक है। तो इसमें अपन ने लिख दिया के। अब इसके बाद कोई मात्रा आ रही है, ठीक है, आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसको पूरा करेंगे नहीं, और इसकी मात्रा पे इसका मात्रा ए ही होता है, ये लगा देंगे। अब जैसे अपने पास मात्रा आ ही नहीं रही है, जैसे अपन ने लिखा कर, ठीक है, कर, तो क प्लस र। अब देखो क के बाद कोई मात्रा नहीं आ रही है इसके पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को के को, क को पूरा करना होगा। और क को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे, क को के, पर इसको पूरा करने के लिए अपन लिखेंगे ए, ठीक है। और इसके बाद र को आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा के ए आर। अब देखो ये इंग्लिश तो ऐसे ही होता है। अब कार को भी के आर बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो अपन इंग्लिश लिखेंगे तो कार, वो जैसे कार का स्पेलिंग तो CAR है, पर वो इंग्लिश का स्पेलिंग, ठीक है। वो अपन सेकंड वीडियो में देखेंगे तो अपन को क्लियर होगा कि कार की स्पेलिंग CAR क्यों है, और वो स्पेलिंग रखा है तो उसको CAR को कार क्यों कहते हैं, ठीक है। वो अपन सेकंड वीडियो में देखेंगे। अभी अभी जैसे ये बात समझ आई, किसी भी वर्ड का जैसे क को के बोलते हैं, पर वो आधा क है, उसको पूरा करना अपन को, तो उसके बाद ए लगाएंगे अपन, यदि मात्रा नहीं है उसके बाद तो, ठीक है। और एक और है, जैसे अपन ये द्र लिखे हैं, ठीक है। द्र क्या है, न प्लस द आधा प्लस र,
ठीक है। अब देख, अब लास्ट में ये होता है कि जब लास्ट में अपना कोई भी वर्ड आता है, लेटर आता है, वर्ण आता है, तो उसके पीछे ए नहीं लगाते, उसको पूरा नहीं करते हैं। पर उससे पहले वाला वर्ण है जो वो आधा है, तो लास्ट में लगाते हैं। तो जैसे न है तो इसको पूरा करेंगे, और द है इसको डी लिखेंगे, और ये आधा ही है तो आधा ही रहने देंगे, और र। अब ये लास्ट में, और जैसे कर होता, कर में अपन ने लिखा के ए आर, आर ए नहीं लिखा, ठीक है। पर यहाँ पर अपन लिखेंगे क्योंकि इससे पहले वाला वर्ण जो वर्ण है वो आधा आया, इसलिए ये लिखेंगे अदर, ठीक है। तो अभी अपन जैसे देखेंगे